सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ उपसर्ग समझेंगे। सबसे पहले हम उसकी परिभाषा समझते हैं। नए शब्द की रचना के लिए शब्द के आरंभ में कुछ शब्दांश जोड़े जाते हैं। शब्दों के आरंभ में जोड़े जाने वाले ऐसे शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। एक और परिभाषा है, देखिए, मूल शब्दों के आरंभ में जिन शब्दांशों को जोड़ा जाता है उन्हें उपसर्ग कहते हैं। एक और परिभाषा है, भाषा के सार्थक लघुत्तम खंड जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब हम देखते हैं उपसर्ग का प्रयोग करने से क्या होता है। सबसे पहले मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है, फिर मूल शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है, फिर उपसर्गों का प्रयोग जब भी हम करते हैं तो वह स्वतंत्र नहीं किया जाता, वह किसी न किसी मूल शब्द के साथ में जुड़कर ही उसका प्रयोग किया जाता है। अब है उपसर्ग के भेद। हमारी पाठ्य पुस्तिका के अनुसार कक्षा 9 में 3 उपसर्ग के भेद बताए हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू और फारसी के उपसर्ग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग को हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। तत्सम का अर्थ है, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन या बदलाव के हिंदी में आते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और उन्हीं तत्सम शब्द के उपसर्ग जो हैं वो तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग में संस्कृत के देखिए अति, अधि, अनु, अप, अव, अभि, आ, उत, उप, दुर, नि, निर, निश, प्र, प्रति। और इन सब के अर्थ आगे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इधर उदाहरण के रूप में दिए गए हैं जो कि मूल शब्द के साथ में जुड़कर नए शब्द बने हैं। जैसे आगे सभी में उपसर्ग जुड़े हैं, अति, अधि, अनु, अप, अव, और पीछे सारे मूल शब्द जुड़े हैं जैसे शय, कृत, भव, मान, तरण, मान, और रिक्त, पति, चर, सर्ग, रोध। ये सारे मूल शब्द हैं और इनके आगे उपसर्ग जुड़कर नए शब्द की रचना की गई है। इसी तरह से हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। उन्हें हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आते आते कुछ परिवर्तन या बदलाव के बाद आए हैं। उन्हीं तद्भव शब्दों के उपसर्ग को हम कहते हैं तद्भव उपसर्ग, अर्थात हिंदी के उपसर्ग। इसमें आए हैं, देखिए, अ, अन, अध, औ, उन, कु, क, नि, सु, स, भर, दु, बिन। इनके अर्थ आगे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और उदाहरण के तौर पर यहाँ दिए गए हैं मूल शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द जैसे नाथ, धर्म, छूत, ठाह, ज्ञान, जान, चाहा, बन, होनी, पढ़, पका, मरा। ठीक है ना। इसी तरह से आगे ये सारे उपसर्ग जुड़े हैं जैसे अ, अन, अध। जैसे अ में नाथ जुड़ने से अनाथ बना, अन में जान जुड़ने से अनजान बना, और अध में पका जुड़ने से अधपका बना। इसी तरह से ये हिंदी के उपसर्ग हैं। आगे हम पढ़ते हैं उर्दू फारसी के उपसर्ग, जो कि उर्दू और फारसी के शब्द जो आगे शब्दांश के रूप में जुड़कर उपसर्ग बने हैं। जैसे कम,
खुश, गैर, दर, ना और आगे इनके अर्थ दिए गए हैं और उदाहरण के तौर पर नए शब्द की रचना की गई है जो आप इस तरफ देख सकते हैं। कम, खुश, गैर ये सारे तर, दिल, हाजिर इन सब में जुड़ के अपने अपने शब्द बने हैं, जैसे कमतर, दिल खुश, खुश दिल, गैर हाजिर, दरअसल। इसी तरह से अंग्रेजी के उपसर्ग जैसे चीफ, जनरल, डिप्टी, हाफ, वाइस, सब मूल शब्द जुड़ के नए शब्द बने हैं। चीफ जस्टिस, जनरल मैनेजर, डिप्टी कलेक्टर, हाफ डे, वाइस प्रिंसिपल, सब कमांडर। तो आप समझ गए होंगे कि हम उपसर्ग का प्रयोग किस तरह कर सकते हैं। धन्यवाद।